हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शक्तिपात और सिद्धि ट्रांसफ़र में क्या अंतर होता है। उसी से संबंधित यह हमारा दूसरा वीडियो है। तो शक्तिपात से संबंधित जानकारी हमने उस वीडियो में नहीं दिया है, सिद्धि ट्रांसफ़र से संबंधित हमने जानकारी दिया है। यहाँ पर हम शक्तिपात से संबंधित जानकारी दे देंगे, विशेष जानकारी देंगे जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। तो लास्ट तक बने रहें। शक्तिपात का मतलब होता है योग बल को अपने जो आपकी जो गाढ़ी कमाई है, जो कठोरता से घंटों कई घंटों आप समाधि में बैठे रहते हैं, बैठने से आपको समाधि अपना लगाने से जो आपको प्राप्त होता है वह योग बल जब आप किसी दूसरे साधक की योग्यता के अनुसार अथवा उसके सेवा भाव से प्रसन्न होकर के आप किसी विशेष अवस्था को प्राप्त कराने के लिए अथवा किसी चक्र को खोलने के लिए जब आप उस योग बल को उसके अंदर प्रवाहित करते हैं, उसमें गिराते हैं अपनी योग बल शक्ति को उसके ऊपर, तो वह और यह शक्तिपात आप हाथ के उंगलियों से भी कर सकते हैं। अगर आपने त्राटक में महारत हासिल किया है तो आँखों के द्वारा भी कर सकते हैं अथवा पैर के उंगली अंगूठे से भी कर सकते हैं। अधिकतम लोग शक्तिपात हाथ के अंगूठे से या हाथ की बीच के हथेली से किसी भी साधक के ऊपर शक्तिपात करते हैं। तो शक्तिपात जो होता है एक विशेष क्रिया है और शक्तिपात करने की सामर्थ्य सभी के अंदर नहीं होती है। कोई भी साधक, आज तो तमाम लोग शक्तिपात करने वाले आपको मिल जाएंगे जो पैसा लेकर के एक निश्चित मात्रा में धन लेकर के शक्तिपात करते हैं, और यह शक्तिपात जो है का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। और यदि ऐसे साधक किसी भी ऐसे शक्तिपात करने वाले किसी साधक का अगर चक्र खोलना चाहे तो वो संभव नहीं होता है। यह वही साधक कर सकता है जो कि जिसकी साधना पूर्व जन्मों से होती आ रही हो, अत्यंत उग्र कुंडलनी शक्ति हो उनकी, और उनकी जो साधना है यानी कुंडलनी शक्ति की जो अवस्था है वह कुंडलनी शक्ति उनकी पूर्ण यात्रा करके स्थिर हो गई हो, तो ऐसे साधक ही किसी दूसरे साधक के ऊपर शक्तिपात करके उनकी कुंडलनी शक्ति जागृत कर सकते हैं, या फिर उनकी कुंडलनी शक्ति को ऊर्ध्व कर सकते हैं, या फिर उनके जो है किसी भी विशेष चक्र को खोल सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी साधक के किसी चक्रों को खोलते हैं, कुंडलनी शक्ति को ऊर्ध्व करते हैं, तो एक निश्चित मात्रा में उस साधक के कर्मों को आपको वहन करना पड़ता है, लेना पड़ता है। मतलब बुरे कर्म उसने किया पूर्व जन्मों में, वर्तमान के जन्म में, लेकिन उस कर्म को भोगेंगे आप। तो ऐसी अवस्था में उस कर्म को भोगेंगे आप, और वो निश्चित तरीके से आपको भोगना होगा। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण दे दे कि आप कई दिनों तक या महीनों बुखार में आप पड़े रह सकते हैं, और अत्यंत तीव्र बुखार रहेगा आपके ऊपर, और वो इस प्रकार से आप उसके कर्मों को भोग सकते हैं। अन्यथा उस कर्मों के कारण जो परिणाम सामने वाले साधक को प्राप्त होना है वह परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ये होता है किसी के ऊपर शक्तिपात करके विशेष अवस्था को प्राप्त कराने के लिए शक्तिपात करना। और शक्तिपात जो योग बल होता है वही योग बल आपका साथ, जिसके ऊपर आप संकल्प करके जितनी मात्रा में योग बल संकल्प करके देते हैं उतनी मात्रा में योग बल या उस अवस्था को प्राप्त कराने के बराबर योग बल आपके कमाए हुए योग बल में से चला जाता है। तो योग बल के द्वारा ही शक्तिपात किया जा सकता है। अगर आपने कठोर साधना नहीं की है, अत्यंत उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं किया है, तो आप किसी के ऊपर शक्तिपात करने के लायक नहीं है। और अगर ऐसा कोई दावा करता है और कहता है तो वह सिर्फ आपको भ्रम में डाल रहा है, अथवा अपने धन कमाने के रास्ता को प्रशस्त कर रहा है, मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। तो शक्तिपात एक विशेष क्रिया है, विशेष योग्यता को प्राप्त साधक ही शक्तिपात कर सकते हैं। शक्तिपात करना सबके बस की बात नहीं होती है, और सबके ऊपर शक्तिपात नहीं किया जा सकता है। शक्तिपात कोई भी साधक के ऊपर कोई भी गुरु या मार्गदर्शक तभी करता है जब साधक के सेवा भाव से अथवा उसके गुरु निष्ठा से वो अत्यंत प्रसन्न हो जाए
और उसको एक विशेष योग्यता प्रदान करने की उसके मन में अगर विचार आ जाता है तो ही गुरु या मार्गदर्शक शक्तिपात करते हैं। और ये शक्तिपात का प्रभाव इतना ज़बरदस्त होता है कि वह किसी भी प्रकार के कर्मों के अवरोध को अपनी साधना में झेल रहा हो तो भी वह आगे की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। किसी भी प्रकार के कर्मों के अवरोध उस साधक को नहीं रोक सकते हैं और यही परम सत्य है। तो शक्तिपात एक विशेष क्रिया है और सभी इसको नहीं कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर आपका गुरु या मार्गदर्शक आपके ऊपर शक्तिपात कर देता है तो समझना कि आप बहुत भाग्यशाली और खुशनसीब हैं जो कि गुरु प्रसाद को आपने प्राप्त किया। और ऐसे साधक के अंदर उसका गुरु सदैव जीवित रहता है और सूक्ष्म रूप से उसका मार्गदर्शन हर जन्म में करेगा, आने वाले जन्मों तक।